हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इजराइल एज अ न्यू सेंटर पावर एंड वी नो which things which make Israel as a center power. So let's we start. On May of 14, 1948, David Van Gurion, the head of the Jewish Agency, proclaimed the establishment of the State of Israel. USA President Harry S. Truman recognized new nation on the same day. अब क्या होता है? ऑन मई 14 मई 1948 को डेविड वैन गुरियन होते हैं जो हेड ऑफ द जूइश एजेंसी होते हैं। वो क्या करते हैं, दावा करते हैं इजराइल को एज ए स्टेट बनाने का। और उसी दिन क्या होता है, यूएसए प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उसी दिन जो इजराइल को रिकॉग्नाइज मान्यता दे देते हैं, पहचान दे देते हैं। किसको? इजराइल को एक नेशन स्टेट की, मतलब कि एक राज्य राष्ट्र की जो पहचान है वो ट्रूमैन क्या करते हैं, इसको मंजूरी दे देते हैं, मान्यता देते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि 1948 में क्या था, इजराइल एक कंट्री बना था, एक नेशन स्टेट के रूप में इमर्ज हुआ था। नाउ अब हम देखेंगे कि जो इजराइल को वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी थिंग्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंसिव बनाती हैं, सेंटर पावर के लिए उसको मजबूत बनाती हैं। तो इजराइल इज ओनली कंट्री दैट हैज़ एंटी ब्लास्टिक मिसाइल सॉरी, इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं। उसके पास पूरा एक एंटी ब्लास्टिक फैमिली की जो मिसाइल और प्लानिंग है। इसका मतलब है कि कोई भी देश इजराइल पर परमाणु हमला नहीं कर सकता। अगर वो हमला करता है तो इजराइल का जो एंटी ब्लास्टिक मिसाइल है वो क्या करेगी, उसको आसमान में ही ध्वस्त कर देगी, मतलब ख़त्म कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी उस मिसाइल को जो उसके यहाँ पर अटैक करने के लिए आ रही है। तो वो क्या करेगा, एंटी ब्लास्टिक जो फैमिली है ना, उसकी मिसाइल की एक प्लानिंग पूरा सेंटर बना रखा है, तो वो क्या करेगी, मिसाइल जाकर ऊपर ही ऊपर क्या करेगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी जो दूसरे देश के द्वारा मिसाइल भेजी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट देखें तो 80% ऑफ इजराइल पॉपुलेशन इज जोइस, मतलब वहाँ की 80% जो आबादी है, पॉपुलेशन है, वो क्या है, यहूदियों की है, जोइस की है। और इजराइल इज़ अ ओनली कंट्री दैट हैज़ देयर ओन सैटेलाइट सिस्टम। जैसे सैटेलाइट भेजते हैं ना स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसका अपना खुद का सिस्टम है सैटेलाइट का। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, किसी से टेक्नोलॉजी मांगता नहीं है। ठीक है, और इजराइल इज़ 8th मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। ये 8वां सबसे शक्तिशाली देश है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और इसका आपको पता होगा, ये इतना छोटा कंट्री है और इसने अभी तक कितने सारे युद्ध जीते हैं, वो जो इसको शक्तिशाली बनाते हैं। सिक्स डे वॉर जो 1967 में हुई थी, 1978 में लेबनान पर हमला किया था, 1981 में इराक में हमला किया था। तो ये सारी चीज़ें, और इतना छोटा कंट्री है जो कि अरब देशों से, अरब कंट्रीज से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, बहुत छोटा सा है। तो इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, और इजराइल इज द 31st लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ 387.717 बिलियन जीडीपी। ये 2019 के अनुसार क्या है इसकी, जो ये तो 31st लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, 31वीं अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये मानी जाती है। और इसका 387 जो बिलियन का जीडीपी है अमेरिकी डॉलर में। और इजराइल रैंक्स 90 ऑन द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ द यूनेस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला तो उसमें इजराइल को 19 रैंक दी गई कि वहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है, और उस दायरे से देखा जाए या उस अनुसार तो इसकी जो रैंक है वो 19 बनती है। तो 19 रैंक है इसकी, किसके आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने 19 रैंक पे इसको रखा, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। अगर हम इसकी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ऑफ इजराइल, तो ये हाईली एडवांस और फ्री मार्केट है। यहाँ पर क्या है, उच्च प्रौद्योगिकी, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी, ये सारी वहाँ पर क्या है, मौजूद है। ठीक है, उसकी इकोनॉमी में फ्री मार्केट है, कोई भी आकर वहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, कोई भी कंपनी वगैरह वहाँ पर सेटअप लगा सकती है। और नॉलेज वेस्ट इकोनॉमी है यहाँ पर, नॉलेज वेस्ट मतलब कि हर एक चीज़ यहाँ पर नॉलेज वेस्ट पे की जाती है। यहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन और कोई बड़ा रिसोर्सेज ये सब नहीं है, ये क्या है, नॉलेज वेस्ट इकोनॉमी है। वेरी हाईली डेवलप्ड,
और ये बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री है, मतलब कि उच्च टेक्नोलॉजी एंड हाई टेक्नोलॉजी, हाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन सब मामले में ये बहुत हाई डेवलप्ड है। और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत उच्च स्तर का जीवन जीते हैं, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उनका, अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ये सब इस तरीके से वो रहते हैं। और वेलफेयर स्टेट, वहाँ पर जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट है। और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट क्या करता है, हर एक सुविधा प्रोवाइड कराता है किसको, वहाँ की जो पब्लिक होती है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उसको क्या करता है स्टेट जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि वहाँ पर जो इंडस्ट्री वगैरह है ये सब बहुत लगाई जाती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है। और हाई टेक्नोलॉजी, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत आई है। और यहाँ का एक एजुकेशन की बात करें तो यहाँ के 97% जो होते हैं सब शिक्षित होते हैं। 97% जो यहाँ की आबादी है वो क्या है, पॉपुलेशन एजुकेटेड है। और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर इंडस्ट्री उद्योग उत्पादन बहुत अधिक होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है चीज़ों की सबसे अधिक, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट देखें तो इजराइल हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनी इन वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। इजराइल हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप कंपनी इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए। और बिल्कुल सही है, यूएसए के बाद सबसे अधिक जो स्टार्टअप कंपनियां लगाई जाती हैं वो इसराइल में ही सेटअप होता है। जैसे कि तुम देख लो माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एयरटेल हो गए, एंटेल हो गई, एप्पल हो गई, इन सब की जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, इसराइल में। तो इसराइल क्या करता है, जो कंपनियों के लिए लुभाता है या कहें अपनी ओर आकर्षित करता है। और वहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के हेड क्वार्टर हैं, वहाँ पर इस्टेब्लिश करती हैं कंपनियाँ, अपनी कंपनी को वहीं पर चालू करती हैं, लगाती हैं, ठीक है। और वर्ल्ड एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एंटेल, एप्पल वर्ल्ड देयर फर्स्ट ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी इन इजराइल। और इन्होंने क्या करा है, वहाँ पर एक बहुत मजबूत रिसर्च डेवलपमेंट की फैसिलिटी इजराइल में शुरू करी है, ठीक है, खड़ी करी हैं। और इजराइल की एक और खासियत है वो है कि इजराइल डायमंड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स सेंटर्स फॉर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग अमाउंट टू 23.2% ऑफ ऑल एक्सपोर्ट। इसराइल का जो डायमंड इंडस्ट्री है ना वो बहुत तगड़ी है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो डायमंड की कटिंग और पॉलिशिंग होती है वो इसराइल में होती है। और यहाँ का जो एक्सपोर्ट है ना, निर्यात दूसरे देशों में जो एक्सपोर्ट किया जाता है 23.2% है, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड की स्पेलिंग ही मैंने गलत लिख दी कोई नहीं। और द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2006 and 72 ranked Israel is having the world's second most innovative economy। देखो इसमें क्या होता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो रिपोर्ट थी, GCR रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जो इजराइल की इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है, सबसे ज़्यादा आविष्कार करने वाली, नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी का बोलते हैं ना इन्वेंट करने वाली, ये सबसे अधिक लार्जेस्ट सेकंड इकोनॉमी है जो इनोवेटिव इकोनॉमी पर बेस्ड है। तो ये था इजराइल का जो इसको प्रभाव बनाने वाली चीज़ें। और यहाँ पर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, ले लो। तो गाइस सब्सक्राइब करो चैनल को यार, और लाइक भी करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, और इसको आप नोट कर लो। ठीक है, धन्यवाद।